लेकिन क्या होता है, जिसकी जितनी ज्यादा पब्लिसिटी होती है ना, उसमें जितना ज्यादा निवेशक का पैसा आता है ना, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो अच्छा खासा परफॉर्म ना करे मार्केट से और आपको नेगेटिव रिटर्न दिलाने लग जाए। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, जो एल्गोरिथम रहता है ना, उसमें कुछ स्टेप होंगे। अगर वो स्टेप भली भांति फंड मैनेजर फॉलो करेंगे तो जो एआई का इनकी नई टेक्निक है, उससे क्या होगा, यहाँ पे जो एनालिसिस होगा वो बिल्कुल सटीक होगा। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी निवेशक की क्वेरी थी कि सर बहुत सारे एनओफओ आ रहे हैं मार्केट में, लेकिन आप एनओफओ के ऊपर वीडियो नहीं बना रहे हो। तो देखो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक एनओफओ के ऊपर जो एसबीआई की एएमसी ने लॉन्च करा है। अब यहाँ पे किन लोगों को पैसा निवेश करना चाहिए, वीडियो में कंप्लीट आपको जानकारी मिलने वाली है। मतलब यहाँ पे किस किस सेक्टर में कितनी अलोकेशन आपको देखने को मिलेगी, लार्ज कैप में कितना लगेगा, मिड कैप में पैसा कितना लगेगा, जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी रहेगी यहाँ पे किस तरीके की रहेगी, और किस टाइम पीरियड में यहाँ पे आप निवेश कर सकते हो। तो यहाँ पे ए टू जेड कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। देखो, पहले हम बात करें तो पर्टिकुलर हमारा जो एनओफओ है बहुत अच्छा एनओफओ है, लेकिन सभी के लिए एनओफओ सही नहीं है। इसलिए वीडियो पूरा वॉच करना, स्किप मत करना। आपको पता पड़ जाएगा इस एक वीडियो में कि किन निवेशक को यहाँ पे पैसा निवेश करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो यहाँ पे देख लीजिए, हमारा जो एनओफओ है इसका नाम है एसबीआई क्वांट फंड एनओफओ। अब काफी निवेशक ऐसे हैं, यहाँ पे जो क्वांट लिखा हुआ है उनको ये लग रहा है कि सर ये एसबीआई क्वांट कोई नई एएमसी है। देखो, कोई नई एएमसी नहीं है। एसबीआई यहाँ पे जो लिखा हुआ है एसबीआई, ये तो क्या हो गया, आपकी एएमसी हो गई। बाकी ये लिखा हुआ क्वांट फंड एनओफओ। क्वांट का मतलब यहाँ पे इतना सा है कि यहाँ पे अगर आप आपका पैसा निवेश करोगे तो यहाँ पे जो थीम चलेगी ना, वो क्वांट बेस वाली चलेगी। मतलब एक तरीके से कहें तो ये पर्टिकुलर जो फंड है, इसकी कैटेगरी देखें तो थीमेटिक फंड है, और जो ये जिस थीम पे वर्क करेगा वो क्वांट थीम आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं कि सर एसबीआई का ये पर्टिकुलर फंड है, तो एसबीआई की एएमसी है वो इंडिया में किस रैंक पे परफॉर्म कर रही है। अगर इंडिया के अंदर बात करें तो देखो फर्स्ट नंबर पे ये आती है। और अगर इस पर्टिकुलर एएमसी का एसबीआई के जितने भी म्यूचुअल फंड है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, क्वांट फंड, ए टू जेड जितने भी फंड है, अगर उन सबका टोटल एयूएम हम जोड़ के देखें तो 11,31,518 करोड़ का टोटल एयूएम हमको देखने को मिलेगा। मतलब एएमसी की बात करें तो बहुत अच्छी एएमसी है, इंडिया में नंबर 1 यहाँ पे अभी रैंक कर रही है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर अगर इस एनएफओ में निवेश करें तो देखो, अगर इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो कल से ये ओपन हो चुका है 4 दिसंबर 2024 से। और अगर एंड डेट की बात करें तो 18 दिसंबर तक का आपके पास टाइम पीरियड है। अगर 4 तारीख से बीच से लेके 18 तारीख तक अगर आप आपका पैसा निवेश करते हो तो यहाँ पे आपको जो यूनिट अलॉट होंगे वो 26 दिसंबर तक हो जाएंगे। काफी निवेशक की क्वेरी रहती है कि सर एनएफओ में निवेश करते हैं, हमने आज पैसा डाला, 5-6 दिन हो गए, यूनिट अलॉट नहीं हुए। बिकॉज एनएफओ का क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, इसलिए यहाँ पे काफी ज्यादा हमको टाइम देखने को मिलता है। अभी आगे हम ये बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी किस तरीके की होती है, लेकिन थोड़ा हम इसका बेसिक जान लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप निवेश करोगे ना, तो पहली चीज तो एनएवी प्राइस होगा ना, ये 10 रुपए का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई एएमसी अपना फंड मार्केट में लॉन्च करती है ना, तो उसको एनएवी प्राइस नहीं बोलते हैं। पहली चीज तो उसको बोलते हैं इशू प्राइस। इशू प्राइस इसलिए बोलते हैं कि एएमसी फर्स्ट टाइम मार्केट में क्या कर रही है, अपना फंड लॉन्च कर रही है, और जिस फंड को मार्केट में लॉन्च कर रही है, जितने पैसों से लॉन्च कर रही है, इशू कर रही है, उसको बोलते हैं इशू प्राइस। तो इशू प्राइस होता है वो 10 रुपए का होता है। अगर इस टाइम पीरियड के बीच में निवेश करोगे तो यहाँ पे 500 रुपए की एसआईपी करा सकते हो, 5,000 रुपए का आप लमसम कर सकते हो, और जो यूनिट अलॉट होंगे वो 10 रुपए आपको इशू प्राइस के हिसाब से होंगे, जो बाद में जाके एनएवी बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये पर्टिकुलर अगर इस फंड की बात करें तो एक तरीके से ये फंड है ओपन इंडेड स्कीम है। यहाँ पे इस टाइम पीरियड के बाद ये क्लोज हो जाएगा, लेकिन वापस से फिर जब ये ओपन होगा तो सभी निवेशक के लिए ओपन हो जाएगा। कोई भी निवेशक यहाँ पे पैसा निवेश कर सकते हैं। फिर इसका जो एनएवी प्राइस रहेगा 10 रुपए का नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि सर यहाँ पे अगर पैसा निवेश करें तो जो इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी होगी किस तरीके की होगी। देखो, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की बात करें तो नई तरीके की फिलॉसफी यहाँ पे अपनाई गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप जितना भी पैसा निवेश करोगे ना, तो पहली चीज तो जो पैसा आपका निवेश होगा, जितना भी फंडामेंटल करा जाएगा ना, वो एआई बेस होगा। एक तो एआई बेस होगा और एक एल्गोरिथम साइड होगा। अब क्या सर एल्गोरिथम क्या होता है, देखो क्या होता है, हम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अब यूट्यूबर्स को कंप्लीट बताया जाता है कि अगर आपको आपकी वीडियो से उसको बूस्ट करना, अच्छे खासे व्यू चाहिए, तो आपको टाइटल इस तरीके का लिखना है, डिस्क्रिप्शन में ये चीजें मेंशन करनी है, जो कीवर्ड है आपको ये मेंशन कर दें, टैग्स होते हैं आपको ये मेंशन
मेंशन करने, जो थंबनेल होता है इस तरीके का आपको बनाना है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, जो एल्गोरिथम रहता है ना, उसमें कुछ स्टेप होंगे, अगर वो स्टेप भली भांति फंड मैनेजर फॉलो करेंगे तो जो एआई का इनकी नई टेक्निक है उससे क्या होगा, यहाँ पे जो एनालिसिस होगा वो बिल्कुल सटीक होगा, और इतना सटीक हो गया कि निवेशक का जो पैसा है बिल्कुल एक्चुअल में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ मार्केट में निवेश होगा। देखो यहाँ पे मैंने एक स्लाइड बना रखी है जिससे कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ये स्कीम स्टॉक सिलेक्शन के लिए मल्टी फैक्टर इन्वेस्टिंग अप्रोच रखती है। मोमेंटम, वैल्यू, क्वालिटी, ग्रोथ, लो वॉलेटिलिटी जैसे चरणों में स्टॉक चयन निवेश के पोर्टफोलियो के लिए काफी बेहतर हो सकता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, एआई और जो एल्गोरिथम है उस तरीके से यहाँ पे जितना भी एनालिसिस करा जाएगा, तो यहाँ पे आपको जितनी भी चीजें दिख रही है ना, कि देख लीजिए मोमेंटम हो गया, वैल्यू आ गया, क्वालिटी आ गया, ग्रोथ हो गया, लो वॉलेटिलिटी, मतलब इन चीजों को क्या होगा, कंप्लीट एक तरीके से एनालिसिस करा जाएगा। उस बेस के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन करे जाएंगे। अब बात आती है कि सर कितने स्टॉक में पैसा निवेश होगा, तो देखो पहली चीज तो यहाँ पे बात करें तो बेंचमार्क देखने को मिलेगा बीएसई 200 टोटल रिटर्न इंडेक्स। लेकिन यहाँ पे क्या, ये कोई इंडेक्स फंड नहीं है, थीमेटिक फंड है, तो 200 स्टॉक में पैसा निवेश नहीं होगा। लेकिन इस पर्टिकुलर बेंचमार्क में जो 200 स्टॉक है उनमें से मिनिमम स्टॉक में पैसा निवेश होगा। मिनिमम मान लीजिए 50 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 35 हो सकते हैं, बस स्टॉक की संख्या 50 से ऊपर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जितना भी आपका पैसा निवेश होगा, यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो इक्विटी में आपका 100% पैसा निवेश हो जाए, और सेकंड ये है इक्विटी में आपका 80% पैसा निवेश हो, बाकी जो पैसा बचा है 20% उसमें फंड मैनेजर कैश होल्ड भी रखेगा और डेब्ट में ही पैसा लगा के रखेगा। लेकिन जहां तक चांसेस है आपका पूरा की पूरा पैसा इक्विटी में लगेगा, और थोड़ा बहुत जो होगा 5% तक वो कैश होल्ड यहाँ पे आपको नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें एसेट्स एलोकेशन की, तो देखो थीमेटिक फंड है, और यहाँ पे आपको जो पैसा निवेश होगा ज्यादा से ज्यादा लार्ज कैप में होगा 80%, और 20% होगा जो मिड कैप में होगा। मे भी हो सकता है फ्यूचर में जाके यहाँ पे स्मॉल कैप में आपका पैसा निवेश हो, लेकिन अभी के टाइम में जो हमको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उस हिसाब से आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा लार्ज कैप में और मिड कैप में 20% पैसा यहाँ पे हमारा निवेश हो रहा है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे एक्सिट लोड की बात करें तो काफी अच्छा कंसेप्ट है। अगर मिनिमम 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप पैसा निकालते हो तो 0.5% का एक्सिट लोड आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। 6 महीने बाद अगर आप पैसा निकालोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 6 महीने के जितने भी यूनिट होंगे आपके शॉर्ट टर्म के 6 मंथ के, उस पर तो आपको 0.5% एक्सिट लोड लगेगा, लेकिन बाकी के जो यूनिट रहेंगे जो 6 मंथ के ऊपर रहेंगे उन पे किसी भी प्रकार का एक्सिट लोड आपका नहीं लगेगा। एक्सपेंस रेशियो अभी हमको मेंशन नहीं करा गया है, लेकिन एक ये थीमेटिक फंड है, और जिस तरीके का फंड है ना उस तरीके से हम कैलकुलेशन करें तो 0.40 के आसपास का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिलेगा। अभी सेबी की एक नई गाइडलाइन आई है एक्सपेंस रेशियो को लेके, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, इस पे वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे अच्छी बात बताऊं तो सबसे बढ़िया यहाँ पे सेक्टर हमको देखने को मिलेंगे। अगर सेक्टर की बात करें तो देखो फाइनेंशियल सेक्टर में आपको पैसा लगेगा, एनर्जी में लगेगा, टेक्नोलॉजी में लगेगा, ऑटोमोबाइल्स में लगेगा, कैपिटल गुड्स में लगेगा, और कंस्ट्रक्शन वाले सेक्टर में आपका पैसा लगेगा। मतलब यहाँ पे सेक्टर वाइज देखे तो आपका पैसा अच्छी खासी जगह लगेगा, यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन देखो यहाँ पे एक ये थीमेटिक फंड है, इसलिए यहाँ पे रिस्क से काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि सर कौन से ऐसे निवेशक है जिनको यहाँ पे पैसा निवेश करना चाहिए, तो देखो पहली चीज तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी किसी भी तरीके का थीमेटिक फंड नहीं है तो आप यहाँ पे पैसा निवेश कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी थीमेटिक फंड है तो इस फंड में निवेश ना करो तो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज हमारा पोर्टफोलियो इस तरीके का होना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, XYZ कोई से भी फंड है, अगर उसमें आपका थीमेटिक फंड पहले से है, वैल्यू फंड पहले से है, ठीक है, जैसे एक आप क्या कर सकते हो, आपने अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें मिड कैप ले सकते हो, स्मॉल कैप ले सकते हो, फ्लेक्सी कैप ले सकते हो, ठीक है। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में से कोई एक ले सकते हो, और लार्ज कैप को लेने से अच्छा है आप यहाँ पे लार्ज और मिड कैप ले सकते हो, ठीक है। कोई आप एक वैल्यू फंड ले सकते हो, कोई आप एक थीमेटिक फंड ले सकते हो, कोई आप डेप्थ फंड ले सकते हो। तो इस तरीके का हमको पोर्टफोलियो अगर आप बनाओगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आपका पैसा मल्टी एसेट्स में लगेगा। अगर इस पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, इस पे भी आपको डेडिकेट वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से ही कोई थीमेटिक फंड है तो इस पर्टिकुलर फंड से दूर रहना, उसमें ही आपकी भलाई होगी, ठीक है। अभी यहाँ पे बात करेंगे ग्रोथ हमको कितनी देखने को मिलेगी। उससे पहले अगर फंड मैनेजर की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे सुकन्या
घोष जी हैं, अगर इनकी बात करें तो बिल्कुल फ्रेशर हैं ये, लेकिन क्वालिफिकेशन इनकी काफी बेटर है। यहाँ पे प्रदीप जी की बात करें तो प्रदीप जी जो एसबीआई की एएमसी हैं उसमें 5 म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी बतौर फंड मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं, और एसबीआई का एक फंड है ब्लू चिप फंड, उसमें बतौर फंड मैनेजर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर वहां का कंप्लीट फंडामेंटल देखोगे, एनालिसिस करोगे, रिटर्न देखोगे तो काफी अच्छा निवेशक को वो रिटर्न बना के दे रहा है पर्टिकुलर फंड। तो यहाँ पे हम देखें फंड मैनेजर की हमको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं लग रही है। अब बात आती है कि सर पर्टिकुलर फंड में निवेश करेंगे तो ग्रोथ देखने को मिलेगी या नहीं। देखो पहली चीज तो क्या होता है मार्केट में, इस चीज पर हमेशा ध्यान रखना, जिस चीज का ज्यादा बोला जाता है ना उसमें गिरावट देखने को मिलती है। फंड आया था मोतीलाल का डिफेंस सेक्टर का, वहां पे आपने देखा होगा काफी ज्यादा ये हो रहा था कि यहाँ पे पैसा डालो ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन क्या होता है जिसकी जितनी ज्यादा पब्लिसिटी होती है ना उसमें जितना ज्यादा निवेशक का पैसा आता है ना उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो अच्छा खासा परफॉर्म ना करे मार्केट से और आपको नेगेटिव रिटर्न दिलाने लग जाए। लेकिन इस पर्टिकुलर फंड की बात करें ना, जिस तरीके का यहाँ पे बेंचमार्क है और बेंचमार्क के हिसाब से यहाँ पे जो हमको स्टॉक्स देखने को मिलेंगे और जिस तरीके का यहाँ पे एनालिसिस होगा एआई बेस, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रोथ तो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि सर पैसा डालू जनवरी फरवरी में मुझे ग्रोथ देखने को मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। मे भी हो सकता है जनवरी के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न मिले लेकिन फरवरी के अंदर यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न मिले, बिकॉज फरवरी के अंदर ऐसा बोला जा रहा है, अभी ऐसा एनालिसिस भी हो रहा है कि फरवरी के अंदर यहाँ पे मार्केट में थोड़ा करेक्शन हमको देखने को मिलेगा। अभी इसकी कोई परफेक्ट जानकारी नहीं है, बिकॉज अगर मार्केट की बात करें ना तो मार्केट को बिल्कुल सटीक तरीके से कोई भी इसकी जानकारी नहीं प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे श्रीमान अनुमान लगाते हैं, इसलिए पैसा हमारा ऐसी जगह निवेश हो और फ्यूचर में यहाँ पे क्या है हमारा पैसा लॉस की तरफ ना जाए, इसलिए यहाँ पे क्या है सोच समझ के ही आपको पैसा निवेश करना है। यहाँ पे सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।